ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ये बढ़िया सम है हमारा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 मार्क्स में ऐसे ऐसे सम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर बच्चों, इफ LM पैरेलल CB, क्या बोला है, LM यदि पैरेलल है CB के और LN पैरेलल CD, तो प्रूव करो कि ये वाला, क्या प्रूव करना है, AM बाई AB, क्या प्रूव करना है बच्चों हमें, AM बाई AB, AN बाई AD, ये मेरे को प्रूव करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। रेडी एवरीवन, चलिए सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है क्या है, LM पैरेलल CB बच्चों, LM पैरेलल CB, ये रहा हमारा ट्रायंगल बच्चों, ये LM साइड है और ये CB साइड है बच्चों, ये दोनों पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो कहां पर और कौन सी ट्रायंगल बनेगी वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं ट्रायंगल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूं, कौन सी ट्रायंगल हमारी यहां पर बनने वाली है। जब हमारा LM पैरेलल होगा CB के, तो मेरी जो ट्रायंगल है बच्चों वो ये वाली होगी, राइट। दिख रही है बच्चों, ABC ट्रायंगल होगी मेरी, कौन सी ट्रायंगल होगी, ABC बच्चों। अब ABC ट्रायंगल में जब LM ऑलरेडी पैरेलल CB के है, तो दैट्स मींस बच्चों मैं इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम फॉलो कर सकता हूं। तो बस आपको गिवन में ये लिख देना है बच्चों, गिवन में LM पैरेलल CB और एक जो हमारे पास दिया गया वो लिख देना है आपको, और यहां पर ये किस में लिखना है बच्चों, टू प्रूव में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको कहां पर लिखना है, टू प्रूव के अंदर आपको लिखना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या लिखने वाले हैं, प्रूफ इसका। तो फाइनली प्रूफ क्या कहता है बच्चों, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है बच्चों, ABC बच्चों, इन ट्रायंगल ABC जहां पर हमारा LM है बच्चों पैरेलल है CB के, राइट। LM पैरेलल किसके है बच्चों, CB के। तो इस केस में जब ये होगा तो यहां पर बीपीटी की थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, मेरे को जो चाहिए ना उस हिसाब से लिखना है। अब ऐसा मत करना AM के डिवाइड में MB लिख दे, बट क्यों, क्योंकि यहां पर चेक करना पड़ेगा AM के डिवाइड में AB है, तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे कि हाफ के नीचे कंप्लीट रखना है, ठीक है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से साइड का रेशियो हम इक्वल रखेंगे बच्चों। क्लियर है, क्लियर एवरीवन। चलिए, हाँ, अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास बच्चों यहां पे AM है और AM के डिवाइड में, AM कहां पर है, ये रहा, इसके डिवाइड में पूरा क्या रख दूंगा मैं, AB बच्चों। ये AM है और इसके डिवाइड में पूरा AB रख दूंगा बच्चों, AM डिवाइड बाई AB। अब इक्वल किसके होगा बच्चों, AN बाई AD। हाँ, ये मेरे को प्रूव करना है, बट मेरा यहां पे क्या होगा, AL बाई AC बच्चों, क्या होगा, AL बाई AC। अब ये कहां से निकला है बच्चों, बाय बीपीटी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, इन ट्रायंगल, अब ये तो हो गया हमारा एक काम कंप्लीट यहां पर। अब LN पैरेलल CD दिया गया था बच्चों, क्या बोला था, LN पैरेलल CD, क्या बोला था। अब हमें LN जो है पैरेलल है बच्चों किसके, CD के बच्चों। तो LN कहां पर है, ये रहा हमारा LN बच्चों, ठीक है, ये रहा हमारा LN, और ये पैरेलल किसके है बच्चों, CD के। अब जब LN पैरेलल CD के है तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बनेगी, यहां से हम इसको मैच कर देंगे बच्चों, यहां से इसको मैच कर देंगे, और फिर यहां से बच्चों हम इसको यहां पर मैच कर देंगे। तो यानी कि ट्रायंगल कौन सी बनी हमारी, ADC। कौन सी ट्रायंगल बनी, ADC बच्चों, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC बच्चों, यहां पर क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ADC। और ADC में क्या गिवन है बच्चों, LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD।
अब बच्चों एल एन पैरेलल सी डी दिया गया है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो मतलब बच्चों ए एन बाय ए डी, ए एन बाय ए डी, यानी इस हाफ के नीचे ये कंप्लीट लाइन ए एन बाय ए डी, ए एल बाय ए सी। बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, ए एन बाय ए डी, और ये कहां से लिख सकता हूं बच्चों, बाय बीपीटी, ए एन बाय ए डी, ए एल बाय ए सी। कहां से लिख पाया बच्चों मैं इसको, बाय बीपीटी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड प्यारे बच्चों। तो होप सबको समझ आया होगा, राइट। हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेरी एवरीवन? हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से क्या मिला, देखो ये भी हमारा ए एल बाई ए सी के इक्वल है और ये भी हमारा ए एल बाई ए सी के इक्वल है। तो यानी कि अब मैं इन दोनों के इक्वल रख सकता हूं, अब मैं इन दोनों के इक्वल रख सकता हूं कि ए एम बाई मेरा ए बी हो जाए, क्योंकि ये भी ए एल बाई ए सी के इक्वल है, और ए एन बाई ए डी हो जाए, क्योंकि ये भी हमारा ए एल बाई ए सी के इक्वल है बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एन बाई ए डी, राइट। तो अब ये चीज हमें क्या है, देखो प्रूव क्या करना था, ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, बस हो गया काम बच्चों, समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेरी एवरीवन? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरी? जितने बजे तक आप बच्चे पढ़ सकते हो उतने बजे तक चलेगा बच्चों, राइट। ठीक है, चलिए कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे क्लास को, देन नेक्स्ट सम पर मूव करते हैं बच्चों। ये आ गया सम नंबर 4, ठीक है। सम नंबर 4 में इन द गिवन फिगर बच्चों, इन द गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी बच्चों, जो गिवन फिगर है वहां पर क्या है, डीई पैरेलल है बच्चों एसी के, और डीएफ पैरेलल है एई के बच्चों। ये हमें बोला है, क्या बोला है कि जो डीई है वो पैरेलल है एसी के और डीएफ है पैरेलल है एई के। प्रूव दैट बीएफ बाय एफ ई, प्रूव क्या करना है बच्चों, बीएफ बाय एफ ई जो कि इक्वल है बीई बाय एसी बच्चों। ये मेरे को प्रूव करना है, बताओ कोई बड़ी बात है? नहीं, राइट। डीई बाय एसी। अब जो सबसे पहले तो ये तो मेरे को टू प्रूव है बच्चों, ये लिख लेंगे इसको। अब मेरे को गिवन में तो ये ट्रायंगल है, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ लिखना है बच्चों बस। अब क्या लिखना है, प्रूफ। प्रूफ के लिए मैं चला गया कहां पर, मैं चला गया डी पैरेलल एसी को देखने कि डी पैरेलल एसी कहां पर है हमारा, कि जो डीई है वो पैरेलल एसी कहां पर है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब डी पैरेलल एसी कहां पर है, डी तो बच्चों ये रहा हमारा, अब ये पैरेलल है एसी के तो ये रहा हमारा एसी बच्चों। अब इसका मतलब अब हमें बताना है कि ट्रायंगल कौन सी बन रही है। अब मेरे को क्या बताना है कि ट्रायंगल कौन सी बन रही है जो कि डी पैरेलल एसी की कंडीशन को फॉलो करती है बच्चों। तो हमने देखा, तो हमारी तो सॉरी, तो हमारी तो जो ट्रायंगल बनी वो बनी बच्चों बी ए सी। कौन सी बनी बच्चों, बी ए सी बच्चों। अब इन दोनों को हमने कर दिया अटैच बच्चों यहां पर। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी बनी, जहां पर डी पैरेलल एसी है, तो मेरी ट्रायंगल बनी ए बी सी। कौन सी बनी बच्चों, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब क्या लिखना है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, और एबीसी के अंदर मेरे को डी पैरेलल एसी दिया गया है, और जब डी पैरेलल एसी दिया है तो इसका मतलब तो समझते हैं बच्चों कि अब मैं बाय बीपीटी इसकी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के इक्वल रख सकता हूं बच्चों। बाय रूल ऑफ बीपीटी इसकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो मैं क्या रख सकता हूं, इक्वल। प्यारे बच्चों बस सिंपल सा स्टेप करना है आपको।
अब देखो डी पैरेलल एसी का मतलब ये हुआ कि मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव देखने एक बार ध्यान से मेरे को, बीई बाई ईसी, हाँ हाफ हाफ है कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी बीडी और इसके डिवाइड में क्या आएगा, एडी बच्चों, ठीक है, या बीडी डी है, ठीक है, बीएफ यहां पर है पहला पॉइंट और दूसरा ईसी बच्चों। समझ आई बात, समझ आई क्या बोला मैंने बोला कि जो बीडी है यहां तक का रेशो, इसके नीचे दूसरा एडी का रेशो, यहां तक का बीई और इसके नीचे ईसी बच्चों, ये मेरे को रखना है यहां पे, ठीक है। अब रख देते हैं बीडी बाय बच्चों क्या होगा हमारा, बीडी बाय एडी, इक्वल क्या होगा बच्चों, बीई बाय ईसी बच्चों, बीई बाय ईसी। और ये किससे हुआ बच्चों, बाय बीपीटी। दिस इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों, बस ऐसा करना है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब मेरे को दिया डीएफ पैरेलल एई बच्चों, क्या दिया है, डीएफ पैरेलल एई। तो डीएफ पैरेलल एई को देखने के लिए मैं चला गया, मैंने सोचा देख कर आना पड़ेगा पहले कि डीएफ कहां पर है और एई कहां पर है, डीएफ कहां पर है और एई कहां पर है, राइट, ठीक है, ठीक है। चलिए एंड प्यार बच्चों सभी के सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। अब देखते हैं ध्यान से डीई पैरेलल एसी, सॉरी डीएफ पैरेलल एई। अब डीएफ कहां पर है बच्चों, ये रहा हमारा डीएफ और ये रहा हमारा एई बच्चों। अब डी एफ एई के इक्वल था, तो अब हमें देखना था कि हमारी ट्रायंगल कौन सी बनेगी, रेड कलर की दिख रही है डीएफ पैरेलल एई बच्चों। तो अब मेरे को देखना था कि अब मेरी ट्रायंगल कौन सी बनेगी बच्चों। तो उस ट्रायंगल को देखने के लिए हमने यहां पर कलर चूज कर लिया ग्रीन बच्चों। ध्यान से देखना आप सभी, जहां पर डीएफ पैरेलल एई है बच्चों, तो मेरी जो ट्रायंगल जा रही है वो जा रही है ए बी ई बच्चों। कौन सी जा रही है, ए बी ई बच्चों। अब जब डीएफ पैरेलल है एई के, तो मेरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ग्रीन वाली, ए बी ई बच्चों। कौन सी बन रही है, ए बी ई। तो यहां पर सिंपल सा मेरे को क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी ई। अब ए बी ई के अंदर मेरे को पैरेलल क्या था बच्चों, डीएफ पैरेलल ई। अब यदि ये गिवन है तो बाय बीपीटी, तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो में इक्वल रख सकता हूं बच्चों, यानी कि बीडी बाय एडी। मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, बीडी बाय एडी, जो कि मेरा इक्वल होगा बच्चों किसके, बी एफ, यहां तक का एक पार्ट है, यहां तक का दूसरा पार्ट, बी एफ बाय एफ ई बच्चों। क्या होगा, बी एफ बाय एफ ई। अब देखो ये भी बीडी बाय एडी और ये भी बीडी बाय एडी और दोनों इक्वल हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा पहले एक बार इसको काम कंप्लीट कर देते हैं। ये कहां से हुआ, बाय बीपीटी बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये भी बीडी बाय एडी है बच्चों, ये भी बीडी बाय एडी, और ये इक्वल किसके हैं, ये मेरे को बस प्रूव हो जाएगा यहां से, राइट। अब क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों। अब बीडी बाय एडी बी बाय सी के, बीडी बाय एडी बी एफ बाय एफ ई के बच्चों। तो मैंने लिख लिया बच्चों, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया कि जो मेरा बीई है वो मेरा इक्वल आ गया बीई डिवाइड बाय ईसी, किसके बच्चों, बी एफ बाय एफ ई के। कहां से आया, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। हाँ बताओ कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आसान है ना बच्चों, क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा एंड एवरीवन क्लास को लाइक करेंगे प्यारे बच्चों। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,